विजिबल है बच्चों? सो बेसिकली मैंने इंटरनेट बताया था, इट इज द global interconnection of network. ग्लोबल इंटर मास्क पहन लीजिए सब लोग, सारे बच्चे मास्क पहन लीजिए, सारे बच्चे मास्क पहन लीजिए। स्मार्ट दिखना सबको अच्छा लगता है, बट जब हमारा बॉडी हेल्दी होगा तभी हम अपना स्मार्टनेस दिखा सकते हैं। बॉडी हेल्दी करने के लिए, अपने आप को बचा के रखने के लिए आपको मास्क पहनना जरूरी है। सो आई होप समझदार आप लोग हैं, क्लियर है? सो बेसिकली बच्चों मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ जो भी टॉपिक में डिस्कस किया था, एंड देन हम लोग प्रोसीड करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी। सो बेसिकली नेटवर्क आप जानते हो, उसी में से एग्जांपल टाइप आपने देखा था वाइड एरिया नेटवर्क। क्या देखा था बच्चों? वाइड एरिया नेटवर्क। एम आई ऑडिबल एवरीवन? ओके। सो वाइड एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क मैंने बताया था, उसी में से सबसे जो वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है आपका? इंटरनेट। चलिए होता क्या है, ये भी एक नेटवर्क है, यस, लेकिन क्या है? ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। क्या है? ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, जहां पे सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्यों होते हैं? बिकॉज वी वांट टू शेयर आवर रिसोर्सेज, वी वांट टू शेयर आवर डेटा टू द अनदर कंप्यूटर। अनदर कंप्यूटर इन द सेंस नोड जिसको बोलते हैं, स्टेशंस बोल सकते हैं, होप बोलते हैं, और बहुत सारे टर्म इसके लिए यूज होते हैं। बेसिकली जो पर्सन जिसके पास कंप्यूटर है हम उसे भेजना चाहते हैं, यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। अब देखो, इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए थे, पर कुछ नया टॉपिक मैं बता देता हूँ। तो इंट्रानेट, एक इंट्रानेट वर्ड आता है, बच्चों का अक्सर कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज इंटरनेट? आपने नेटवर्क समझा, बट कभी कभी क्या होता है ना, आप प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हो, जैसे मान लो हर एक, जैसे बैंक का नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क होता है, या आप भी प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो उसी प्राइवेट नेटवर्क को बेसिकली हम कहते हैं क्या है? इंट्रानेट कहते हैं। देखो क्या है, the intranet is a private network that belongs to a particular organization, किसी particular organization से belong करता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो किस चीज पे काम करती है, उसने अपना नेटवर्क बनाया है, और उस नेटवर्क को वो चाहता है कि कोई एक्सटर्नल मतलब क्या, जो आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सन उसे यूज ना करे, तो उसके लिए क्या होगा, वो प्राइवेट नेटवर्क बनाएगा। सो दैट नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। It is designed for the exclusive use of an organization and its associates, such as employee, customer, and other authorized people. ये जो होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से होंगे? होंगे, कस्टमर्स होंगे, और क्या होंगे बच्चों? स्टाफ्स होंगे, और जो भी एम्प्लॉय हैं, ऑथराइज्ड पर्सन हैं, वो सारे उसके मेंबर्स होंगे। तो केवल वही एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क्स को क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। क्लियर है? It offers secure platform to convey information and share data with the authorized users. इसका यूज होता है मैसेज या डेटा कन्वे करने की, जहां पे आप सिक्योरिटी की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट। वो डेटा जो है केवल और केवल उसी मेंबर के लिए हो, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के लिए हो, उसी नेटवर्क के मेंबर के लिए हो, तो उस केस में आप ऐसे नेटवर्क्स को यूज करते हो। यहाँ पे सबसे प्राइमरी गोल क्या होता है? देखो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ये क्या है आपका? एक प्राइमरी गोल होता है। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या, ये बताओ। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, सीक्रेट, तो वहां का जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन क्या आप एक्सटर्नल को देना चाहोगे क्या? आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में रहना है। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो आपसे पहले बॉन्ड बनाया जाता है, उसमें लिखा होता है कि आपको भी कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिटेल है वो किसी के साथ आप शेयर नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है।
है ना। ऐसा आप कभी भी जॉब ज्वाइन करोगे तो आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन लिखा एक लाइन जरूर होता है आपके ऑफर लेटर में, जहाँ पे साइन करोगे तो आप, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्राइवेट नेटवर्क और द इंट्रानेट। यस सर। ठीक है, अब देखो confidential information, database links, forms, just one minute, just one minute. हाँ, next is what and application can be made available to the staff through the internet। अब देखो क्या होता है, कुछ ऑनलाइन सर्विसेज होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी सर्विसेज होती है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मेल ईमेल आईडी भी होता है ना। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही यूज करते हैं, और वो क्या होते हैं, नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है। अब जैसे सिंपल सी बात देखो ना, अटेंडेंस के लिए आपने देखा होगा ना, थम्स, ये थंब इम्प्रेशन लगा होता है हर एक ऑफिस में, बायोमेट्रिक शो कहते हो आपको। तो वो जो डिटेल है क्या वो सबके लिए है? हाँ, सबके लिए। जब भी कोई एंट्री करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो थंब लगाएगा ना, वो इन्फॉर्मेशन किससे मिलनी चाहिए? जो उसका टोटल मैनेजमेंट करता हो, जो उसका डिटेल रखता हो, उसके पास पहुंच जाना चाहिए। तो कैसे पॉसिबल होगा? वाईफाई से कनेक्टेड होगा या नेटवर्क से कनेक्टेड होगा, तभी तो पॉसिबल है। तभी तो थंब लगाया और पता चल जाएगा वो कितने बजे एंट्री किया है और कब वो एग्जिट हुआ है ना। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है जब आपको चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो व्हाट यू विल यूज? इंटरनेट। सो इट इज लाइक अ प्राइवेट नेट इंटरनेट। ये क्या प्राइवेट इंटरनेट होता है, मतलब उस नेटवर्क को उस ऑर्गेनाइजेशन सारे मेंबर यूज कर सकते हैं, सबके लिए होता है। तो इंटरनेट ही हुआ ना, बट अंतर क्या है, ये किसी विदिन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। क्या होता है? किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। वैसे इंटरनेट को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट। सर बायोमेट्रिक क्या हुआ? बायोमेट्रिक मैंने एग्जांपल बताया है, जैसे मान लो ऑफिस एक होता है कि जिसका काम होता है सारा डिटेल रखना, कौन एम्प्लॉय आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन। तो एम्प्लॉय तो बस आया, जस्ट साइलेंस प्लीज। तो अब कोई थंब लगाएगा ना, तो थंब लगाते ही पता चल जाना चाहिए ना कि ये पर्सन रजिस्टर्ड हो चुका है, एंट्री हो चुका है उसका। तो वो कब गया, ये सारा इंफॉर्मेशन किसी के पास जाता है ना, जो उसका सैलरी कैलकुलेट करने वाला होता है उसके पास। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, कैसे जाएगा उसके पास, कैसे पता लगाया कि आज ये एम्प्लॉय प्रेजेंट है? मान लो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो बहुत सारे एम्प्लॉय जहाँ पे 100 और 200 ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता ना मैनुअली इसको करना। तो वहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो मान लो कोई आया है, थंब जैसे थंब किया, वो सारा लिस्ट आ जाएगा, आज कौन कौन से एम्प्लॉय प्रेजेंट है। और जब मान लो कोई वर्क असाइन करना है, उसके बेसिस पे वो मीटिंग या फिर जो भी चीजें हैं वो आगे चीज कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉसिबल कैसे? जब वो नेटवर्क से जुड़ा हो तभी तो पॉसिबल है। तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, आपका प्राइवेट नेटवर्क का ही पार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, each computer in the intranet is identified by a unique IP address। और यहाँ जब भी हम नेटवर्क भी बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हर एक कंप्यूटर को हम लोग एक एड्रेस के थ्रू रिकॉग्नाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। बताऊंगा बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, जैसे जैसे आपका ये रोल नंबर होता है ना, जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए, इस इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किए, तो आपको सबसे पहले एक रोल नंबर दिया जाता है या एक आईडी दिया जाता है ना, जिसके बेस पे आपका इंफॉर्मेशन ट्रीट किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन आईडी या एडमिशन नंबर ऐसा कुछ भी दिया जाता है। तो वैसे ही हर एक सिस्टम का क्या होता है, अपना एक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ना। जैसे देखो, मैं रोल नंबर 15 बोलता हूँ तो वो इसी केवल इसी क्लासरूम के लिए हो गया ना 15 आपका। लेकिन मैं कॉलेज के हिसाब से बात करूँ तो क्या रोल नंबर आपका एप्लीकेबल होगा क्या? वहाँ नहीं होगा ना, क्योंकि हर एक क्लास में रोल नंबर 15 एग्जिस्ट करता है ना। तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? तो आपके एडमिशन नंबर की हेल्प से, है ना। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, ये चीजें
आईपी एड्रेस हम सिस्टम को भी प्रोवाइड करते हैं, कब? जब वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ये सारा मैंने बता दिया था। Yes, sir. Yes. इट इज अ इंफॉर्मेशन स्पेस। यूआरएल बता दिया था मैंने, वेब ब्राउजर बता दिया था मैंने। Yes, sir. ये भी बता दो। तो ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। Capacity creation. वेब पेजेस मतलब फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे जैसे आपने बुक देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, बहुत सारे पेजेस होते हैं उसमें, देखा होगा। जनरली उसमें होते क्या, कौन से कंटेंट होते हैं वहाँ पे जो कंटेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यस, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं वहाँ पे इमेज हो सकते हैं, मैक्सिमम इमेज हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट हो सकते हैं। ऑडियो, उसके अलावा कुछ होगा बच्चों? वीडियो, क्या इमेज और टेक्स्ट के अलावा कुछ होता है वहाँ पे? आप एमएस वर्ड बनाते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो? इमेज, टेक्स्ट, सम चार्ट्स, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। वैसे ही आपके पास कोई ऐसा पेज हो जहाँ पे आप कुछ ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज अटैच कर सकते हो, है ना? और वो कहाँ अवेलेबल हो, वो डॉक्यूमेंट कहाँ अवेलेबल हो, इंटरनेट पे हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। सो बेसिकली द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज। क्लियर है? कोई डाउट? डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड basically it contains text, images, audio, videos, hyperlink, hypertext, etc. वेबसाइट्स क्या होते हैं? अब ऐसे पेजेस का आप एक रिलेटेड पेजेस का क्या करते हो? कलेक्शन करते हो, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट। होम पेज क्या होता है? जब कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पेज आपको डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, उसको क्या कहते हैं? एग्जांपल के लिए मैं आपको शो करता हूं, देखो, जस्ट 1 मिनट बच्चों। जस्ट 1 मिनट। चलो, ये मैं कॉलेज का आपका वेबसाइट लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा siemens.in। क्या लिखूंगा मैं? www। देखो मैंने siemens.in ओपन किया, अभी दिखेगा। फिर मैंने पार्टिकुलर ये स्क्रीन शेयर किया है, दिखेगा आपको। जस्ट 1 मिनट। अब मैं शेयर करूंगा तो दिखेगा ना? अब विजिबल है? ओके, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। यस सर, अब भेजिएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखो मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं। मैंने siemens.in जैसे ही मैंने एंटर किया, एक पेज डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, स्क्रीन पे विजिबल है। और ये क्या है आपका? ये क्या है बच्चों? होम पेज है। ये क्या है आपका? होम पेज। देखो होम भी लिखा हुआ है ना, मैं इस पे भी क्लिक करूँ तो भी आपको क्या मिलेगा? वही मिलेगा, क्योंकि ये होम पेज। अब होम पेज का कंसेप्ट कैसे आया है? देखो बेसिकली, देखो आप पटना में आओगे, ये जहां भी आपका घर है, या पटना में ही आओगे, आप कॉलेज ज्वाइन करते हो, बट ये बताओ घर से जब आते हो यहाँ भी एक रूम चाहिए ना आपको, जहाँ पे स्टे कर सकते हो, है ना? उसके लिए आप आओगे, पटना आओगे, सबसे पहले कहाँ जाओगे? आप अपने घर पे ही जाओगे ना, रूम पे ही जाओगे ना। फिर वहां से फिर कॉलेज जाना है तो फिर कॉलेज जाओगे, या बाहर मार्केटिंग करना है तो वहां से जाओगे। यही होता है कंसेप्ट। तो यहाँ भी कंसेप्ट सेम है कि एक पेज पे आप पहले लैंड होते हो, और देन उसके बाद आपको किसी भी चीज पे जाना है, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो फर्स्ट पेज होता है दैट इज कॉल्ड होम पेज। जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? होम पेज कहते हैं। क्लियर है? होम पेज क्या होता है? क्या है? होम पेज क्या है?
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ध्यान कहाँ था आपका? मोबाइल पे। मोबाइल पहले सब लोग बंद कीजिए, मोबाइल बंद करो अपना, तुम्ही को बोल रहा हूँ। साइंस जो है ना हमारे लिए कर्ज भी, और लेकिन वो हम पे डिपेंड करता है हम कैसे यूज करते हैं। तो बच्चों मैंने होम पेज क्या बताया था आपको याद है? The first page which appears when you open any website is called home page. याद रहेगा? क्या बोला मैंने, फिर से बताओ, ध्यान नहीं हुआ मुझे पता है। होम पेज क्या है बताइए? When you open any website, the first page which appears on your screen, that is called clear है? कोई डाउट है बच्चों? डाउट की बात ही नहीं है इसमें, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं इसमें डाउट हो सकता है ना? अब एबीसीडी में किसी को डाउट होने लगे तो फिर तो दिक्कत है ना। नेक्स्ट, देन मैंने बताया था मैं आपको अगले क्लास में एचटीटीपी के बारे में बताऊंगा। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर यूं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने कहाँ देखा है इसको? तो क्या होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने कहाँ देखा है इसको? जब भी आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हो और जब भी कुछ सर्च करने के लिए आप एड्रेस बार में कुछ भी लिखते हो और जब सर्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये एचटीटीपी वहां पे ऐड हो जाता है। ये है क्या बताइए? ये प्रोटोकॉल है जो कि हर एक वेबसाइट जब भी आप इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं ऑटोमेटिक वहां पे यूज में आता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कोई दिक्कत? The main protocol of the web browser is hypertext transfer protocol। होता क्या है देखो, एक्चुअली हम कुछ भी सर्च करते हैं कहाँ पे, एड्रेस बार में कुछ भी टाइप करते हैं, है ना? उसके बेस पे हम चाहते हैं क्या जो करेस्पॉन्डिंग जो वेबसाइट है वो हमारे ब्राउजर पे क्या हो, होस्ट हो, ताकि हम उसको नेविगेट कर सके, इस पेज से उस पेज या कुछ सर्च कर सके, उस पे कुछ इंफॉर्मेशन को अपलोड कर सके या फिर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सके, यही पर्पस हमारा होता है। तो ये जो कनेक्शन होगा, तो जिस भी वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका एक सर्वर होगा या नहीं होगा? सर्वर होगा। और उस केस में जहां पे सर्वर पे क्या होगा, सारा डेटा वहां पे स्टोर होगा, यस सर। और हम जो इसको एक्सेस करना चाहते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट। क्या कहलाता है बच्चों? वो क्लाइंट कहलाता है। तो आपको जब सर्वर से यानी जिस भी वेबसाइट के सर्वर से कुछ भी एक्सेस करना है, उस सर्वर तक कनेक्ट करने का काम भी तो कोई करेगा ना, वही कौन करता है आपका? ये एचटीटीपी करता है। क्या करता है ये? एचटीटीपी करता है, जो आपको कनेक्ट करता है किससे? जिस भी चीज को आप सर्च करना चाहते हो, जिसका भी आपने एड्रेस लिखा है कहाँ पे, एड्रेस बार में, उससे आपको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल करता है। जैसे देखो, द मेन प्रोटोकॉल ऑफ द वेब ब्राउजर इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू गेट on web pages. This protocol enables browser to get info and access the web pages on request using a URL. कोई भी URL आपके पास होगा, एड्रेस होगा, जिसके बेस पे आप रिक्वेस्ट करते हो। तो रिक्वेस्ट करने के बाद रिक्वेस्ट करने में हेल्प कौन करता है आपको? यही प्रोटोकॉल हेल्प करता है ना? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। वो रिक्वेस्ट किससे करता है? वो आपने तो बस लिखा है, एड्रेस लिखा है, लेकिन उस एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है सर्वर से? ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल करता है सब रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट किया तो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो बताऊंगा आपको, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं। That always begins with the HTTP, इसी को URL हम लोग कहते हैं, है ना? This is the reason why file information of the web pages is mostly HTML, है ना? Because it supports all the sorts of content and HTML क्या होता है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, इसके हेल्प से वेबसाइट वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है? देखिए, इट वर्क्स इन टू पार्ट, इसमें दो पार्ट होता है। अब कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तभी तो एक्सेस कर पाएंगे। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का दो पार्ट। फर्स्ट क्या है बच्चों? फर्स्ट इज कॉल्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। फर्स्ट क्या कहलाता है आपका? एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एंड सेकंड इज कॉल्ड HTTP response। रिक्वेस्ट क्या होता है? What is request? When you want access from the server, आप एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट करते हो किससे? सर्वर से।
तो उसके लिए भी रिक्वेस्ट सेंड करने का काम हम तो ऐसे तो नहीं जाएंगे ना सर्वर के पास कि मुझे प्लीज अलाउ कर दो, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक प्रोसीजर से होगा, है ना। वो प्रोसीजर के थ्रू हम एचटीटीपी को बोलते हैं। ये काम कौन करता है? एचटीटीपी का काम होता है जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ब्राउजर की हेल्प से, उसके लिए रिक्वेस्ट करने का काम किसका होता है? एचटीटीपी का होता है। वो हमारे तरफ से रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर कि हे सर्वर, आई जस्ट वांट टू एक्सेस सम डेटा, माय क्लाइंट जो ब्राउजर इसका है, he wants to access some data और he wants to access your website, so please allow। वो रिक्वेस्ट करता है जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे 10 रुपए दे दो, है ना, आज बहुत जरूरी है। तो वैसे ही ये रिक्वेस्ट करता है किससे? जैसे अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे, मैं पेन नहीं लाया हूँ, नोटबुक में भूल गया हूँ, प्लीज दे दो, नोट्स बनाना है। तो वैसे ही क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है किससे? सर्वर से। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन क्या होता है? जब वो रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करता है, जब वेरीफाई करता है कौन? सर्वर, कि वो जो रिक्वेस्ट आया क्या सही सिस्टम से आया है, क्या वो सही सिस्टम से आया है, या कोई हैकर तो नहीं है, क्या वो हमारे डेटा को हार्म तो नहीं करेगा। ये सारा वेरिफिकेशन करने के बाद वो फिर क्या भेजता है? रिस्पॉन्स भेजता है। किसे? हमारे सिस्टम को। किसके हेल्प से? एचटीटीपी के रिस्पॉन्स की हेल्प से। हमारे सिस्टम के रिस्पॉन्स के रूप में होता क्या? वही वेबसाइट आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। कोई दिक्कत? तो देखो मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ, विजिबल है? तो ये इंटरनेट है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। अब जो भी वेबसाइट हम एक्सेस करना चाहते हैं किसके हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से करना चाहते हैं। ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स मतलब क्या होता है? एक चीज और समझिएगा, एक कंसेप्ट होता है सर्वर क्लाइंट या क्लाइंट सर्वर कहते हैं उसको। ये होता क्या है? सर्वर दैट गिव्स यू, दैट प्रोवाइड्स सर्विस, है ना। सर्वर इज दैट व्हिच प्रोवाइड्स सर्विस टू अस, मतलब हमें जो प्रोवाइड करता है सर्विस वो क्या है? सर्वर हो गया। नाउ हु इज क्लाइंट? जो उस चीज से या उस ऑब्जेक्ट से सर्विस लेता है या रिसीव, जिस सर्विस किसी भी फॉर्म में हो, डेटा के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, रिसीव करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लाइंट बोलते हैं। तो ये बताओ, जब हम कुछ, जैसे हमने simage.com सर्च किया, तो ये जो वेबसाइट सिमेज का भी वेबसाइट होगा, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे लोकेटेड होगा वो, है ना। हम उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमने वहां पे टाइप किया www.simage.in, वो रिक्वेस्ट गया होगा उसके पास, उसने पहले मेरे सिस्टम को देखा होगा, वेरीफाई किया होगा क्या ये सही सिस्टम है, क्या ये कोई हैकर तो नहीं है, या अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं है ना। एंड देन उसके बाद वो हमें अलाउ किया। तो इस केस में जो हमारा सिस्टम है एक्चुअली में वो क्या है? क्या हम क्या हो गए? क्लाइंट हो गए? हम क्लाइंट नहीं हुए। आप देखो कितना, समझ लो, कभी कभी हम लोग ऐसे यूज करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं, बट होता नहीं एक्चुअली। हम क्लाइंट नहीं है, हमारा लैपटॉप क्लाइंट है। लैपटॉप भी क्लाइंट नहीं है एक्चुअली। जो लैपटॉप के अंदर जो ब्राउजर हमने ओपन कर रखा है ना, वो एक्चुअल में क्लाइंट होता है। बट हम लोग नॉर्मली बोलने के लिए क्या कहते हैं? वी आर द क्लाइंट्स। बट हम कनेक्ट कैसे होते हैं? ब्राउजर की हेल्प से होते हैं। तो ब्राउजर एज अ क्लाइंट वर्क करता है। समझ में आई बात? तो ब्राउजर को ना बोल के हम लोग सिस्टम को बोल सकते हैं। सिस्टम को भी हम ही यूज कर रहे हैं ना, तो एक्चुअली क्लाइंट तो हम ही हुए ना, या आप हुए। तो ये जो है, इसी तरह से आपका क्लाइंट सर्वर का कंसेप्ट आता है। ठीक है, वही क्लाइंट, वेब सर्विसेज को यूज करने वाला वेब क्लाइंट हो गया। क्लाइंट बोलिए या वेब क्लाइंट बोलिए, उसकी बात एक ही है। हाँ, तो यहाँ पे आपको विजिबल होगा। अभी देखो इस सिस्टम को, जो सिस्टम है या मोबाइल जो आपका है, वो भी क्लाइंट हुआ ना, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। वो सर्वर से कुछ एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, टाइप करेंगे हम, तो उसको कौन कैच करेगा? एचटीटीपी। इसके हमारे बिहाफ पे वो क्या करता है? वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को। रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट आएगा। पहले वो देखेगा कि यार जो सिस्टम जो रिक्वेस्ट आया जिस चीज के लिए, क्या वो हमारे पास है या नहीं है, या वो जो रिसोर्स जिसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है क्या उससे देने लायक है या नहीं है। कुछ प्राइवेट डेटा भी तो हो सकता है ना, जो एक्सेस दूसरे को नहीं करने के लिए इसको दिया गया है। उस केस में क्या होगा? वो पहले वो वेरीफाई करेगा, एंड देन यदि लगेगा कि नहीं ये सिस्टम सही है, ये सिस्टम ऑथराइज है, सही है, इसे अलाउ किया जा सकता है, देन वो उस चीज को उस कंटेंट के फॉर्म में वो रिस्पॉन्ड करता है। तो ये हुआ एचटीटीपी रिस्पॉन्स, जो भी मैसेज या डेटा के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई डाउट?
किसी को डाउट नहीं है? समझ में आ गया? तो एक डायग्राम और देखो, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग, ये HTML नहीं, यहाँ पे HTTP होगा, करेक्शन कर लीजिएगा, ये क्या है? HTTP होगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा ही होता है ना, देखो ऐसा ही होता है ना, डेस्कटॉप, पीसी, ये लैपटॉप, ये सारे क्लाइंट्स हो गए, सर्वर हो गया, सर्वर का अपना डेटाबेस होगा जहाँ पे सारा कंटेंट स्टोर होता है ना? अब देखो, आप जब कनेक्ट होते हो किसके हेल्प से? इंटरनेट के हेल्प से। तो ये जो जब भी कुछ सर्च करोगे वो HTTP रिक्वेस्ट के फॉर्म में सर्वर के पास जाएगा, सर्वर ढूंढेगा डेटाबेस से वो अवेलेबल है, पहले तो वेरीफाई करेगा वो सही है या नहीं है, ढूंढा कंटेंट के लिए, मिल गया तो एज ए रिस्पॉन्स उसको बाय इंटरनेट वापस कर देगा, एंड देन वो हमारे स्क्रीन पे क्या होता है? डिस्प्ले होता है। और ये चीजें इतनी फास्ट होती है तो हमें, हाँ कभी कभी आपको पता चलेगा जब आपका सिस्टम या तो स्लो है या आपका नेटवर्क स्लो है, वो बहुत देर तक होता है, रिस्पॉन्डिंग करेक्टिंग ऐसा शो करेगा। यही चीज क्या है आपका? HTTP कहलाता है। समझ में आया बच्चों? डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पे डेटा को हम स्टोर, सिंपल देखो, यदि मैं, आप लोग BBA के स्टूडेंट हो और आपके पॉइंट ऑफ व्यू में सिंपली समझाना हो मुझे, तो मैं सिंपल बोलूंगा डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ डेटा, कलेक्शंस ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा को कलेक्ट करते हैं वो डेटाबेस होगा। जैसे आपका भी तो, जितने भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले, सबका भी तो कहीं कहीं डेटा स्टोर होगा ना, वो डेटाबेस हो गया, ठीक है? अब उसको मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब उसको डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस मतलब कलेक्शन क्यों करते हैं बताओ? कि जब फ्यूचर में कभी उस डेटा की हमें रिक्वायरमेंट होगी, रिट्रीव करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इजीली उसको एक्सेस कर सके। फिर उसके लिए हम बहुत सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना? तो उसके हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन इफिशिएंटली एक्सेस करना है ना आपको। इफिशिएंटली मतलब क्या? कुशलतापूर्वक। बिल्कुल, मतलब आपको डेटा एक्सेस करना हो तो जल्दी से करना होता है ना, है ना? यदि मैं आपसे नाम पूछूं और आप नाम सोच के बताए लोगे तो फिर तो हो गया ना, तो फिर आप एग्जाम देने जाओगे, समझिएगा ये तो पक्का दूसरे का एग्जाम दे रहा है ना? ऐसा होता है यार, आप खुद ही अपना एग्जाम दो, आप कभी ऐसा होता है गवर्नमेंट के साथ, कभी कुछ पूछा आप, मतलब वो यार क्या पूछ लिया, अचानक आप हड़बड़ा जाते, ऐसा होता है? यस तो सर। क्यों? फिर उसके सामने वाला आपको डाउट करना स्टार्ट कर देगा, अच्छा यही बच्चा है यार, तो मास्क उतारो, एडमिट कार्ड दिखाओ, क्या नाम हुआ, रोल नंबर क्या हुआ, ऐसा होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस समझ में आ गया आपको, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ऑरेकल का नाम सुना होगा, वो मोस्टली उसी पे काम कर, डेटाबेस पे ही काम करती है वो, है ना? ऑरेकल भी एक सॉफ्टवेयर है। माइस्क्यूएल का नाम सुना होगा, जो हम लोग इसी लर्नर्स इसको जो स्टार्टिंग करते हैं वो सब उस पे काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? चलो, समझ में आया? ये जो टॉपिक था मैंने आपको बताया, ये क्या था? HTTP के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे टर्म्स हैं, इसके अलावा बच्चों क्या है, बहुत सारे टर्म्स है जो हम लोग देखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, किसी को भी डाउट है? किसी को डाउट नहीं है? सर आईपी नेटवर्क को टीसीपी कहते हैं। सर आईपी नेटवर्क को सर टीसीपी कहते हैं सर। नहीं, TCP, देखो अगला टॉपिक हमारा यही है, TCP। एक्चुअली आपके सिलेबस पे जो गिवन है वो TCP/IP मॉडल दिया है, बट उससे रिलेटेड एक और भी मॉडल है जो उससे पहले यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड OSI मॉडल। क्या बोलते हैं उसको? OSI मॉडल। इसमें 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स क्यों? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं कहाँ पे, नेटवर्क पे जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल, कुछ सिस्टम्स है, कुछ सेटअप रूल्स है, जिसको रूल्स को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? लेयर्स में डिवाइड किया, उसी को हम कहते हैं OSI मॉडल। जो हम बताएंगे आपको, उसके बेस पे जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज कॉल्ड TCP/IP, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, बट मैं थोड़ा शो करना चाहता हूँ आपको क्या होता है। इसमें किसी को डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनीवन प्लीज, किसी को डाउट है? चलो 1 मिनट का मैं समय दिया हूँ, आप लोग सोच के बताओ, कोई डाउट है तो।
सोचिए, जो टॉपिक मैंने बताया है उसको सोचिए, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। मैं पूछूंगा तो पक्का डाउट आना शुरू हो जाएगा। अभी कोई डाउट नहीं है आप लोग को? के बाद कनेक्ट करने के लिए कॉलम प्रोटोकॉल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कॉलम स्लैश स्लैश उसके बाद ऑडिट करना उसका स्टैंडर्ड है। इसके बाद जो आएगा उसको आपको उसी के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो इसे रोटेशन यस देखो आपने क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना ऐसे होते हैं, ऑपरेशन ऐसे होगी परफॉर्म करना अपने सिस्टम से करो तो पॉसिबल नहीं होगा। लार्ज डेटा होगा, लार्ज डेटा होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, इस पे काम करना हमारे सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होगा। हम यदि करेंगे तो कई इयर्स लग सकते हैं। यस, जैसे हम लोग आजकल आपने नासा कोई सब काम करते हैं, इस पे काम करते हैं, पर डेटा होता है जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया या बहुत सारे डेटा होता है, इससे आपको वो कैसे पॉसिबल है सर? वहाँ पे रिसर्च को बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन पे आपको क्वांटम कंप्यूटिंग कंसेप्ट आता है। क्वांटम मतलब क्या? वो चीजें आप बहुत ही कम समय में उसको कोशिश कर सकते हो, यही से कर सकता है। और इसके लिए भी आपने सुना होगा क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना होगा। अभी भी बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें सालों वेट करना होता है, महीनों वेट करना होता है, कई दिनों तक वेट करना होता है। अभी भी ऐसा नहीं है। आपने सुना होगा मशीन लर्निंग का नाम सुना होगा, एआई का नाम सुना होगा, ऐसे अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं महीनों में इनपुट दे दिया, क्या कर दिया, इनपुट आपने दे दिया, वो शुरू वो कंप्यूटर भी हमेशा चालू रहता है, कंप्यूटर हमेशा चालू रहता है, इनपुट दे दिया, वो प्रोसेस कर रहा है, वो महीनों तक उसको प्रोसेस करता है। तो वैसी चीजें की जहाँ पे हम कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट वैसे ऑपरेशन को सेकंडों में हम उसको आपने एक मूवी देखा होगा यस सर तो वहाँ पे थोड़ा सा फिक्शन में बनाया गया है, तो कुछ वैसे ही आपने देखा होगा, उसके लिए तो बहुत टाइम है उसको बट ये चीजें भी चलता है स्टार्ट हो गई बहुत अच्छा आगे देखा यस बच्चों कोई डाउट किसी को? मैंने पूछा था इस टॉपिक से कोई डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट नहीं है तो मैं पूछ लेता हूँ। यस क्या टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये देखो क्या मैंने अभी बोला, ये प्रोटोकॉल देखो नाम क्या है इसका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नाम तो प्रोटोकॉल है बट एक्चुअली है क्या ये 7 लेयर्स में होते हैं। क्या होते हैं? 7 लेयर्स। जैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं तो डेटा जो मान लो किसी को भेजेंगे तो डेटा हमारे पास कहीं से आएगा ना, किसी फिजिकल पाथ से आएगा हमारे पास डेटा, या किसी भी पाथ से डेटा आएगा, फिर उसे हमें ट्रांसमिट करना होता है। तो ट्रांसमिट जब करेंगे तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं ना। पहली बात जो डेटा आया उसको बिट्स में हम कन्वर्ट करते हैं, बिट्स को हम लोग फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं, फ्रेम को फिर हम लोग उसको अलग अलग पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं,
फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। अब देखो देखो जी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे पटना में हूँ और तुम मान लो दिल्ली में रहते हो, मैं कुछ मैसेज करूंगा आपको, ठीक है, तो मैसेज मान लो लार्ज होगा, एमबी में होगा, केबी में होगा, एमबी में या जीबी में होगा, तो वन टाइम में वो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए पहले वो बिट्स जो भी डेटा होता है उसको बिट्स के स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक लेयर है जो कि वो काम करता है, फिर नेक्स्ट लेयर को देगा वो बिट्स के फॉर्म में, उसका काम है उस बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करना, फ्रेम मतलब सेट ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट कर देगा वो। फिर नेक्स्ट लेयर का काम क्या होता है? उस बिट्स को पैकेट में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट लेयर का काम होता है उसको ट्रांसमिट करना ताकि नेटवर्क के थ्रू वो ट्रैवल हो सके। और मान लो नेटवर्क कैसे है, तो नेटवर्क में मान लो मेरा नेटवर्क अलग है, आपका नेटवर्क अलग है, तो ट्रैवल तो करेगा ना। पहले तो हमारे नेटवर्क से आपके नेटवर्क तक पहुंचेगा, फिर उस नेटवर्क में आप जहां जुड़े हुए हो आपके सिस्टम तक जाएगा, तो पहले तो नेटवर्क से नेटवर्क में जाना है ना उसको, तो उसके लिए फिर नेटवर्क लेयर काम में आता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है आपका, जिसका काम है उस नेटवर्क लेयर में उस सिस्टम तक पहुंचना, उस एप्लीकेशन तक पहुंचना जहाँ पे उसको रन कर रहे हो। तो ये सारा काम कौन परफॉर्म करता है? वही जो मैंने बोला आपको, टीसीपी आईपी या ओएसआई जो मैं बताऊंगा वो उसका काम। तो कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती है, जैसे एक तो आपने डेटा सेंड किया, डेटा के अंदर जो आप सेंड करो फ्रेमिंग होता है, एक होता है एरर कंट्रोल। क्या होता है? अब आप डेटा जो सेंड करो, क्या वो डेटा जो ट्रांसफर हुआ क्या वो सही डेटा हुआ या नहीं हुआ, ये भी तो चेक करना होगा ना कि वो मैसेज वो हमारा करप्ट तो नहीं हो गया है। उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू भेजा जाए ताकि करप्ट ना हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, इसको इंटरनली किया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कंबाइनली क्या बोलते हैं उसको, टीसीपी आईपी या ओएसआई कहते हैं। इसके थ्रू हम समझेंगे उस चीज का कंसेप्ट। एक्चुअली में नेटवर्क के आर्किटेक्चर को समझेंगे, वो जब कम्युनिकेशन करता है तो किस तरह से करता है। अब जैसे मान लो हम शेयर करेंगे आपको, तो हमारे आपके स्टेशन भी तो बनेगा ना, स्टेशन समझते हैं। कभी आपने कोई फॉर्म फिल किया होगा और देखते हो वहाँ पर टाइम लिमिट शो करता है कि 50 मिनट, तो वो टाइम जैसे एक्सपायर होता है फिर वो सेशन खत्म हो जाए। फिर से बीच में यदि आपने अप्लाई नहीं कर पाया, सबमिशन नहीं कर पाया, तो वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर से आपको फिल करना होता है। कैसा देखा है कभी ऐसा? इसी को कहते हैं सेशन। एक सेशन भी क्रिएट करना, कितने टाइम का सेशन चाहिए? एक सेशन ऐसा भी होता है बच्चों, क्योंकि आप जैसे ओपन किए हो, आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, कुछ लॉगिन करके आपने रखा है, आपने गलती से या आपने ब्राउज़र क्लोज कर दिया और फिर आप ओपन करोगे देखोगे वो फिर आपको मिलेगा और फिर से आपको लॉगिन करना। और कुछ वेबसाइट ऐसे भी है जहाँ पे आप लॉगिन करके बंद कर दोगे फिर से ओपन करोगे ना कभी भी, तो फिर वो वहां से ओपन हो जाता है, लॉगिन नहीं रहता है। तो ये इसी को सेशन कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेशन होते हैं। एक होता है टाइम लिमिट होता है, एक सेशन होगा जिसमें कि आपको ब्राउज़र ऑफ करोगे तो ब्रेक हो जाता है। ये सारा पार्ट का सेशन रहता है, तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल डिपेंड करता है साइट पे, बहुत ज्यादा सिक्योर है बैंक के लिए। कभी-कभी आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हो, कभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म, ये प्रॉब्लम जब लास्ट डेट बचता है ना तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब एट द सेम टाइम कैपेसिटी होता है नेटवर्क का कि इतने लोग एक एट अ टाइम उसको ओपन कर, अब जैसे ही उससे ज्यादा बच्चे उसको ओपन कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों? स्लो हो जाएगा। अब इसीलिए वहां पर टाइम लिमिट गिवन होता है, बताइए क्यों? अब बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो लॉगिन करके छोड़ दिए हैं, ऑफर में लगे हुए हैं, 1 घंटे से बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बाकी बच्चों को मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वहां पे वो सेशन सेट कर दें 15 मिनट, इतने देर के बाद आपको लॉग आउट ऑटोमेटिक हो जाएगा, हो गया। आपने कुछ करोगे तो ऑब्वियसली लॉग आउट हो जाएगा और फिर दूसरे को मौका मिलेगा।
फिर आप ट्राई करोगे तो आपका भी लॉगिन नहीं हो पाता, कभी ऐसा भी देखते हैं अभी लॉगिन हुआ था फिर आपका लॉगिन नहीं होता। क्यों होता है? जब जब सर्वर पे लोड आ जाता है, लोड आ गया जितना उसका लिमिट है उससे लिमिट से ज्यादा आ जाएगा तो फिर वो क्या कैसे हैंडल करेंगे? तो आपका तो सर्वर डाउन है, क्या कहते हो फिर? सर्वर डाउन है OSI का full form क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है बच्चों? Interconnection sir. हाँ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन क्या चीज? ओएसआई का फुल मैंने बताया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखो दो चीजें हैं आपके सिलेबस में, आपके सिस्टम में क्या आपके सिलेबस में सॉरी टीसीपी आईपी गिवन है। चलिए देखो ये चीज है कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है ना। अब बेसिकली इसमें डिटेल से कौन पढ़ते हैं? जो बीसीए वाले हैं, बीएससी आईटी वाले हैं, ये सारे लोग जो कंप्यूटर फील्ड के वो पढ़ते हैं। बट आपको गिवन है, आपके सिलेबस में गिवन है, तो आपको बस इंट्रोडक्शन से मतलब है कि क्या होता है, बस ताकि नॉलेज हो आप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप भी तो कल जो काम करोगे किसी न किसी आईटी फील्ड में काम करोगे, या हो सकता है आप भी तो आईटी को यूज करोगे ना, अभी तो कोई ऐप यूज करोगे, अभी तो मान लो बहुत सारे एप्लीकेशन पे काम करोगे, इसलिए आपको वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया ताकि आपको आईटी से प्रॉब्लम ना हो, मतलब आईटी का कुछ नॉलेज हो, कुछ चीजें आप खुद से भी उसको सॉल्व कर सकते। जैसे अब व्हीकल्स भी कोई चलाते हैं बाइक, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं, तो कुछ भी मान लो किसी ने गलती से यदि ऐसा भी हुआ होगा जो पहली बार कोई बाइक चलाया हो, उसे पता नहीं कि कहाँ से जो ऑयल का जो है बंद और ओपन करते हैं उसको, है ना, और किसी ने बंद कर दिया, स्टार्टिंग में कुछ तेल तो होता ही, वो लेके चला गया और बंद कर दिया हो, तो क्या होगा? बीच में गाड़ी रुक जाएगी ना, जैसे कि होगा बाइक में। अब मुझे पता ही नहीं है वो फिर से कैसे बंद ऑयल को करना है, तो क्या होगा? तो इसीलिए चलाने से पहले पर्सन को क्या होना चाहिए? थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना। और कोई डाउट? सर ये जो चीज बताया है OSI TCP और IP आगे पढ़ाएंगे। हाँ, क्लास अब वही स्टार्ट करें, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से किसी को? यस जस्ट 1 मिनट, यस प्लीज। Switched WAN and point to point WAN. Switched WAN and point to point WAN. एक पॉइंट टू पॉइंट वैन मतलब क्या हुआ कि वैन वैन की बात कर रहे हो। देखो स्विच वैन मतलब कि जैसे बहुत सारे नेटवर्क को मिला के हम बना देते हैं, बहुत सारे नेटवर्क को हम मिला के क्या करते हैं, एक वैन बनाया और देन उसका कनेक्शन होगा, तो वो क्या होता है? स्विच होता है। जैसे बहुत सारे नेटवर्क को कनेक्ट किया तब जाके एक वैन बना। और एक वैन होता है कि जैसे मान इंडिया में जितने भी सिंपल ऐसे कह सकते हो, जितने भी एसबीआई के ब्रांचेस हैं ऐसे कह सकते हो, और किसी अदर कंट्री में है उसके बीच में होगा, वो क्या होगा? वो भी तो नेटवर्किंग हुआ है। तो इस कंट्री के जितने नेटवर्क एसबीआई के हैं और अदर कंट्री में है उसको मिला के वो क्या होगा? पॉइंट टू पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही कर सकते वैन में भी क्या होता है, जहाँ के सारे कंप्यूटर वहाँ के सारे के बीच में डायरेक्ट पास होगा, डायरेक्ट लिंक होगा, उसको बोलेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट वैन होगा। बट बहुत सारे नेटवर्क मिला के हम बनाएंगे वायरिंग नेटवर्क, तो वो क्या होगा? आपका स्विच। कोई दिक्कत? डिफरेंट टाइप। और कोई डाउट बच्चों किसी को? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे का आई थिंक अभी जमा नहीं हुआ है जो मैंने असाइनमेंट दिया, सारे बच्चे कर दिए हो? फ्राइडे लास्ट डेट सर हाँ, जिसका नहीं हुआ है उनका एब्सेंट जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप लोग